चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये कुछ कुछ जो आपका जो पूरे चैप्टर का जो मेन का सारांश था, जो आपका बेस है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के हिसाब से आपका मीडियन फॉर्मूला है, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा रिलेट करता है, और इसी तरह से मोड का फॉर्मूला है। हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। चैप्टर नंबर है 4। आपको पता होगा हमारे जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है आप सभी स्टूडेंट्स के कहने पर, आज हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 पर। इससे पहले मैं तीनों चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3। ठीक है जी। अब आज हम करने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर। बहुत ईजी चैप्टर है। आपको जितने फॉर्मूले नज़र आते हैं ना, मीन, मोड, मीडियन के, वो भी एक एक मेथड के 2-2, 3-3 फॉर्मूले आपको मैं इतना चुटकियों में ऐसे फटाफट याद हो जाएंगे विद इस वीडियो के चलते चलते। ठीक है, ये नहीं है कि आपको बाद में बोलूँगी मैं, आपको बाद में रिवाइज करना है, ये करना है। हाँ, डेली बेसिस पे करना, बट ये गारंटीड है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको साथ साथ फॉर्मूले में आपको हर एक फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और ये जो कंसेप्ट है ना सेंट्रल टेंडेंसी का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर आप आगे वाला चैप्टर कर पाओगे, और इन्हीं के बेस पर आप फिर आगे वाला चैप्टर कर पाओगे। और जो आपके जो 4th सेमेस्टर में आएंगे ना, कोरिलेशन, रिग्रेशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को आप तभी कर पाओगे जब आपको ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा चैप्टर। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। देखो नाम ही लिखो, क्या लिखा हुआ है, यहीं चलते हैं, यहीं से चलते हैं। हमारा क्या लिखा हुआ है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मापना। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है किसी का सेंटर पॉइंट ढूंढना। जैसे कि एक सर्कल है, इस सर्कल का क्या ढूंढना है, सेंटर पॉइंट ढूंढना है। इसी तरह से हमारे पास जो डाटा होता है ना, वो काफ़ी सारे फॉर्म में होता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी क्लास में ना काफ़ी सारे बच्चे हैं, रामू सामू जितने भी, मतलब कि XYZ A से लेके Z तक हैं, 26 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब 26 के स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नंबर आए होंगे। अब 5 सब्जेक्ट, मान लीजिए जैसे कि आपके सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। 6 सब्जेक्ट में नंबर आए हैं, एक में 25 आए हैं, एक में 50 आए हैं, एक में 75 आए हैं। ठीक है, फिर 50 आए हैं, फिर 75 आए हैं, फिर दोबारा से 25 आए हैं। ऐसे नंबर आए हैं किसी बच्चे के। ठीक है, ऐसे सभी 26 के 26 बच्चों के आए हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर बच्चे का मैं पूछूं कि आपके नंबर कितने आए हैं, तो आप क्या बताते हो, ऐसे बताते हो कि मैम मेरे स्टैटिस्टिक्स में इतने आए हैं, बिजनेस लॉ में इतने आए हैं, कंपनी लॉ में इतने आए हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट में इतने आए हैं, है ना। ऐसे तो नहीं ना बताओगे। आप क्या बताते हो, सीधा बताते हो कि मैम मेरे 80 परसेंटाइल बने हैं, मैम मेरे 98 परसेंटाइल बने हैं। अभी फिलहाल कल ही एक बच्चे का मैसेज आया था, गुड़गांव यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है वो स्टूडेंट। उन्होंने बताया कि मैम आपकी इनकम टैक्स की वीडियोस देख के, कंपनी लॉज की वीडियोस देख के मेरे नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं। और उन्होंने अपना इनकम टैक्स का क्या है नंबर को शेयर किया था मेरे साथ, कि मेरे 88% नंबर आए हैं आउट ऑफ 100 में से। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो मैंने इनकम टैक्स पढ़ाया था आपको फाइनल ईयर के अंदर, आपका फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, उसमें उसके 88 नंबर आए हैं 100 में से। ठीक है, सो आपको भी इसी तरह से मेहनत करने और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए मैंने उसको बोला कि हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझसे पढ़कर इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया है। क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसे लगता है कि इनकम टैक्स भाई बहुत बड़ी बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग को बहुत बड़ी बात मानते हैं। बट मैं बोलती हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को अगर आप शिद्दत से करते हो ना, तो आपको वो नॉलेज भी दे के जाएगा, और आपके लेवल्स को इतना इंक्रीज अप कर देगा, आपकी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर देगा। तो हर एक चीज़ को जीरो से लेके ऊपर तक जाओ, हाई तक जाओ। ठीक है, कहते हैं जीरो से हीरो बन गए, तो वो चीज़ बनने की कोशिश करो। बिल्कुल बेस से साथ अपना पढ़ाई करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, हम भी अपना बेस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान लगा के इस वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने पूछा कि आपके, अब तो उसने पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही बताए थे, 88 नंबर आए हैं, बट मैंने उससे एग्रीगेट पूछा तो उसने एग्रीगेट बताएंगे। तो ऐसे बोलेंगे तो कितने नंबर आए हैं, तो एक ने बोला कि 98 परसेंटाइल आए हैं, एक ने बोला 88 परसेंटाइल आए हैं, एक ने बोला 95 परसेंटाइल आए हैं। तो क्या हो रहा है कि वो सबका, वो क्या कर रहे हैं, अपने सारों का टोटल बता रहे हैं। ठीक है, अब ये टोटल कैसे निकालते हैं, अब ये निकालते हैं, आपको परसेंटेज निकालनी आती है ना, इनटू में 100 करते हैं, और फिर नीचे क्या करते हैं, टोटल नंबर निकाल लेते हैं, और ऊपर क्या करते हैं, इसका सम कर देते हैं। बट हमें परसेंटेज नहीं निकालनी, हमें एवरेज निकालनी है, इसको हटाओ। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर को जोड़ेंगे। देखो 50, 25, 75, 75, 75, 150 हो जाएगा। ठीक है, 150, 150, 200, 275, और ये 300।
मतलब कि 300 नंबर आ गए इसके, ठीक है। और कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट है। अब मैं इसको जब कट करूँगी तो कितना आएगा, 50, मतलब कि 50 इसका एवरेज है, 50 इसका केंद्र बिंदु है। ये होता है सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब सारे नंबर इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिए 6 सब्जेक्ट के। 6 सब्जेक्ट के निकालने के बाद मुझे एक ऐसा पॉइंट मिला जो कि इसके इस पूरे ग्रुप के आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल का ऐसा डाटा निकाल दिया, बीच का पॉइंट निकाल दिया जो पूरे नंबर के बीच में लाई करेगा, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार ये हमेशा मोस्ट ऑफ चांसेस आते हैं, 99% ऐसे चांसेस होते हैं जो आपकी जो एवरेज निकलती है ना वो आपके नंबर के बीच में ही मिलेगी। अगर आपके 1 से लेके 80 तक के नंबर आए हैं ना तो आपके 1 से लेके 80 तक की बीच की एवरेज निकलेगी या फिर इसके आसपास निकलेगी। इससे ना तो बाहर निकलेगी ना ही कम निकलेगी। अगर बाहर कम निकल रही है तो वो एक्सेप्शनल केस होगा, वो बहुत ही अलग केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 50 निकाला तो 50 देखो यहाँ 2 बार आ रहा है। और ये मेथड पता है कौन सा है, ये आपका मीन निकालने का मेथड है, ये आपका मीन निकालने का मेथड है। अब इसी तरह से मैं आपको मोड बताऊँ ना, इसी में आ जाएगा मोड। मोड का मतलब होता है कितनी बार वो चीज़ पर्टिकुलर फॉर्म में आ रही है, पोजीशन, ठीक है। अभी देखो 50 सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 25 आ गया, 25 आ गया, ठीक है जी, ये 2 आ गए। 50 आ गया, 50 आ गए, ये भी 2 आ गए। 75 आ गया, 75 आ गया, बट ये भी 2 आ गए। बट एक्चुअल में क्या है, अगर मैं कहूँ कि 1 2 3 4 3 1 3 ऐसे है तो एक जो बहुत बार रिपीट होती है ना, बहुत बार जो चीज़ सीरीज जो नंबर रिपीट होता है ना उसे हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। ये तो हो गया जब सिंपल में है। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, जब हम मोड को करेंगे वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोड इस तरह से निकलते हैं। मीडियन में क्या करते हैं हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे। पर्टिकुलर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो असेंडिंग भी हो सकता है, वो डिसेंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको अरेंज करेंगे ना, जैसे कि 25 25 50 50 75 75, फिर उसको हम करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर इसके हम एवरेज निकालेंगे, जो नंबर आए वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मेरा मेन पर्पज क्या है कि आपको सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझना, कि एक ऐसे केंद्र बिंदु को ढूंढना जो कि क्या है, इन नंबर के इर्द गिर्द, इन नंबर के आसपास ही आपको नजर आएंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी ये होती है, ठीक है। अब आपकी बुक से पढ़ते हैं कि क्या कह रही है। मीनिंग समझ में आया तो चैप्टर समझ में आ जाएगा कि ये हम ऐसे निकाल क्यों रहे हैं, नहीं अदरवाइज ऐसे ही घूमते रहोगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस इज टू रिप्रेजेंट द एंटायर डाटा बाय ए सिंगल वैल्यू। पूरा डाटा था मेरे पास, ये क्या था, पूरा डाटा था। अब पूरे डाटा को क्या किया, एक सिंगल वैल्यू के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया, दैट्स नोन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। ये तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का हो गया। मैंने कहा कि मेरी क्लास के अंदर 26 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मेरी क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, तो 26 का एक पर्टिकुलर अलग अलग थोड़ी ना बताऊंगी। अब मेरे से कोई पूछेगा कि आपकी क्लास का क्या रिजल्ट रहा, तो मैं सबका टोटल कर दूंगी, इन सब के एवरेज का टोटल करके फिर इसको नंबर से डिवाइड कर दूंगी कितने हैं। जैसे कि मान लीजिए सबके 50 50 50 50 50, 26 को ऐसे ऐड कर देंगे और डिवाइड में 26 कर देंगे, तो जो एवरेज निकलेगी ना तो उसे मैं कहूँगी मेरी क्लास का ये रिजल्ट आया। समझ में आ रही है। तो एक केंद्र बिंदु को ढूंढना, एक सिंगल वैल्यू को ढूंढना, दैट्स नोन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। सच वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज। उस वैल्यू को हम एवरेज भी कहेंगे और सेंटर वैल्यू ऑफ डाटा कहेंगे। पूरी डाटा का वो केंद्र बिंदु कहेंगे, ठीक है जी। ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो, वैसे मैंने आपको समझा दिया पहले। देखो डेफिनेशन आप कोई भी कर सकते हो, सबका मतलब एक ही है। किसी ने कोई वर्ड आगे कर रखे, किसी ने कोई वर्ड पीछे कर रखे, ठीक है। तो एवरेज इज अ समथिंग। एवरेज क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हम किसके अंदर मेजर करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मेजर करते हैं। जिसका मतलब, क्योंकि बिकॉज इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, आपके पास अलग अलग वैल्यू थी, ठीक है, यूजुअली क्लस्टर अराउंड इट। वो मोस्टली क्या होती है, उसके इर्द गिर्द होती है, उसके आसपास होती है। अब मेरा 50 निकला था तो आपकी सीरीज से बिलोंग करता था ना, वो 25 से लेकर 75 के बीच में आ रहा था ना 50, और उस सीरीज में भी आपका 50 नंबर आया था। तो हमेशा क्लस्टर के, उस गुच्छे के आसपास होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
एक और डेफिनेशन है कि एवरेज अटेम्प्ट करता है टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ऑफ द फिगर। पूरे फिगर में से किसी एक पर्टिकुलर सिंगल फिगर को डिफाइन करता है, क्योंकि वो उसका सेंटर पॉइंट है। आई होप इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अगर मतलब समझ में आ गया है तो आप इसकी इजी से इसके ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप इजली कर सकते हो, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। आप उसको फिर कंपेयर कर सकते हो। मेरे पास देखो एक एक बच्चे के आ गया, ABCD जितने भी थे सबका आ गया, तो मैं इसको पर्टिकुलर वे में कंपेयर कर सकती हूँ। एक के 50% आए, एक के 70% आए, एक के 25% आए, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो ना, कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है, राइट। तो कंपैरिजन करने में हेल्पफुल होता है। यूजफुल इन द फॉर्मुलेटिंग सुटेबल पॉलिसी। आप अच्छे से पॉलिसी बना सकते हो। जब तक आपके पास प्रॉपर डाटा नहीं होगा, जब तक सिस्टमेटिक वे से आपको मिलेगा नहीं, आपको भी ये पता लग गया, अब इतना सारा डाटा होता है, किसी के इंग्लिश में 50 नंबर आए, किसी के 75 आए, किसी के 20 आए, किसी के 40 आए, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंपेयर करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी। बट आप पूरे सब्जेक्ट का एक पूरे एक स्टूडेंट का निकालोगे तो उसके अंदर कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है, जिसके कारण आप इजी से पॉलिसी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है वी कैन कंपेयर द एवरेज लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द 2 कंट्रीज। यहाँ पे कंट्रीज की पीपल की डाटा ले रखा है, उसको कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक एनालिसिस। जो सेंटर टेंडेंसी जो होती है ना, एवरेज निकालना एक बेसिक है। इसकी हेल्प से हम ना बाकी सारे पॉइंट्स कर सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हमारा पॉइंट है, आगे हम फॉर्मूला करेंगे। ये भी एक तरीका है कैसे हम डिप्रेशन निकालते हैं, इंडेक्स नंबर निकालते हैं, रिग्रेशन निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं। ये सभी किसके ऊपर बेस करते हैं, एवरेज के ऊपर बेस करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने ये चैप्टर कर लिया ना सेंट्रल टेंडेंसी का, तो आपको बाकी जितने भी है ना 4th सेमेस्टर में बाकी बचे 3 चैप्टर हैं, वो आपको बहुत आसान से इजी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका बेस है, ये इतना ही आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हम पहुंचते हैं हमारे टाइप ऑफ एवरेज निकालने के। दैट मीन्स आपके जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आपके पास अर्थमेटिक मीन है, मैं इसको कॉपी पर समझाना चाहूँगी। आपके लिए स्पेशल नोट्स बनाए हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट्स के मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप उसके नोट्स आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है आप सभी बच्चों की, क्योंकि इसके थ्रू आपको नोट्स मिल पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके ऊपर जाना है और आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है, जिसके अंदर क्या है, हमारा कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट 2200 बच्चों की एक फैमिली बन चुकी है, जिसके अंदर आप भी ज्वाइन हो सकते हैं स्पेशल पर्टिकुलर फॉर्म में इन नोट्स को लेने के लिए। और साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, आप सभी के लिए हमने एक स्पेशल अलग से चैनल ओपन किया है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पेपर की सीरीज निकाली है, जहाँ पर आपको आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि आपका सेकेंड ईयर 3rd सेम है, तो आपके मोस्ट ऑफ जो 2021 के क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके हैं और 2022 के अभी बस 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ इंक्लूड है। बाकी सभी क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हमारे स्पेशल एक चैनल, जिसका नाम है क्वेश्चन पेपर। चैनल का नाम ही क्वेश्चन पेपर है। कभी सोचो कि मैम ने क्वेश्चन पेपर बोला है, तो नहीं, चैनल का नाम ही क्वेश्चन पेपर है, जिसका लिंक भी मैं आपको क्या कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है जी। सो जैसे आपने कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया, तो इस चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए और अपना जितना भी हो सके तैयारी जमकर कीजिए। और किसी को कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी वीडियो के अंदर मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सेंट्रल टेंडेंसी की, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव तो पढ़ ली हैं और सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी कहते हैं। अब एवरेज निकालने के हमारे पास 5 तरीके, कहते हैं ना हमारे पास 5 उंगलियां होती है ना, 5 उंगलियों से हम ट्रिक के साथ याद करेंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, हमारे पास 5 तरीके हैं। सबसे पहला एवरेज है। ठीक है, उसके बाद मीन है, उसके बाद मोड है, उसके बाद GM है, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल मीन, देन उसके बाद हार्मोनिक मीन। ये 5 तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, सेंटर पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब इनका मतलब समझने से ना पहले ना आपको इनका ये पता होना चाहिए कौन किसके फॉर्म में आता है, कौन किसके फॉर्म में आता है। आपको पता होगा कि स्टैटिस्टिक्स हमारी 2 तरह की होती है। स्टैटिस्टिक्स हमारी 2 तरह की होती है, दैट मीन्स एवरेज हमारी 2 तरह से निकलती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैथमेटिक्स वे से
मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा क्या है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज, मैथमेटिक एवरेज का मतलब क्या है, जिसके अंदर आपको क्या है कि आप मैथ की ट्रिकों को यूज करके हम एवरेज निकालते हैं। पोजीशन के अंदर क्या है कि किस नंबर की कहाँ पर क्या पोजीशन लाई करती है। इसके अंदर आपके 2 पॉइंट्स आते हैं, मीडियन एंड मोड। ये 2 पॉइंट इसके अंदर आएंगे, ये 2 पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और बाकी बचे ये है ना GM, HM एंड देयर इज अ एवरेज, मीन। एवरेज का सिंबल क्या है, एक्स के ऊपर जो बार लगता है ना उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ, कभी सोचो कहीं और से है कि देखिए अबव द 5 फिगर मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है, और हार्मोनिक मीन है, ये किसके ऊपर बेस करती हैं, मैथमेटिक एवरेज के ऊपर बेस करते हैं, जो कि मीडियन और मोड है वो हमारे पोजिशनल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है जी, आ गया समझ में। अब जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे ना, आपको ना 3 तरह की सीरीज मिलेगी, मतलब 3 तरह से डाटा गिवन मिलेगा। वो डाटा किस फॉर्म में हो सकता है, वो इंडिविजुअल फॉर्म में भी हो सकता है, डिस्क्रीट में भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है। अब इनका मतलब क्या है, ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि इनका, मैंने बताया था कि मैं इसको चैप्टर नंबर 4 में करवाऊंगी, वो अब टाइम आ चुका है जब मैं इसको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो देखो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्या मिलेगा, रॉ डाटा मिलेगा, और उसके थ्रू हमें क्या निकालना होगा, मीन, मोड, मीडियन, GM, HM। ठीक है जी। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, केवल आपको एक वेरिएबल मिलेगा, केवल एक सीरीज मिलेगी। उस सीरीज की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, आपको मीन निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा, GM निकालना पड़ेगा, HM निकालना पड़ेगा। कई ऐसी बार मिलेगा आपको डिस्क्रीट सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर एक तो वेरिएबल होगा और एक फ्रीक्वेंसी होगी। वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है, देखो वेरिएबल का मतलब है कि मान लीजिए नंबर दे रख, ये बच्चों की संख्या है, ये क्या है, नंबर है। कह रहे कि 3 नंबर 5 बच्चों के आए, 4 नंबर 3 बच्चों के आए, 5 नंबर 3 बच्चों के आए। मतलब कि ये बच्चों के बारे में बताया कि इतने नंबर इतने बच्चों के, 5 बच्चों के आए हैं, 8 नंबर 2 बच्चों के आए हैं। बट यहाँ पर केवल नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, बच्चे दे रखे हैं। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये सीरियल, हम इसको नंबर कहेंगे और यहाँ पर वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। इंडिविजुअल में हम कहते हैं ना कि ये तो अकेला है, ये अकेला है, ये 2 जने हैं, डिस्क्रीट है। ठीक है, डिस्क्रीट, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायोड या फिर दोनों, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। दोनों होते हैं ना, ये 2 मिलेंगे, डी से दोनों, वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी। और कंटिन्यूस में क्या होता है कि आपको इंटरवल्स देखने को मिलेंगे। इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, जिसके बीच में एक पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस की सीरीज मिलेगी। जैसे कि 0 से लेके 10, इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, 10 से लेके 20, इनमें फिर 10 का डिफरेंस है, 20 से लेके 30। इसका मतलब पता है क्या है कि 19 बच्चों के, ये बच्चों की संख्या हमेशा मिलेगी, या फिर किसी एक पर्टिकुलर, मतलब कि ये संख्या मिलेगी इतने लोगों के, या फिर इतने बच्चों के, या इतने शहरों के। ठीक है, इतने परसेंटेज में लाई करते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि 19 बच्चों के 0 में से 10 नंबर तक आए हैं। ठीक है, और 25 बच्चों के 10 में से 25 नंबर आए, किसी के 17 आए, किसी के 13 आए, किसी के 14 आए, किसी के 16 आए। तो हमने पर्टिकुलर एक सीरीज बना दी कि इतने सीरीज में इतने बच्चे लाई करते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज हमेशा इंटरवल में होती है, डिस्क्रीट सीरीज हमेशा 2 में होती है, एक फ्रीक्वेंसी होगी, एक वेरिएबल्स होंगे, जिसको हम इसको कैसे मेजर करते हैं, एक्स और वाई से। इसको हम एक्स से मेजर करेंगे, इससे हम पहले एक पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं, उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, इसे हम वाई से डिनोट करेंगे। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट्स जो सीरीज का मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं, हमारे आ जाते हैं फॉर्मूले काफ़ी सारे हैं, बट मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी, बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको केवल 2 बातें याद रखनी है, एक्स एंड वाई डिफरेंस होता है। एक्स अलग चीज़ होती है, ये वेरिएबल्स होती हैं, और ये वाई हमारा फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम मीन को पढ़ेंगे। मीन क्या होता है, मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एक्स और ऊपर लगता है बार। अगर ये लिखा हो तो भी मीन है, ऐसे मीन प्रॉपर लिखा हो तो भी मीन है। ठीक है जी, तो इसके अंदर तीनों सीरीज के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में भी आपको स्टेटमेंट दी मिलेगी, डिस्क्रीट में भी दी मिलेगी, कंटिन्यूस में भी दी मिलेगी। आपको मैं समझाऊंगी विद एग्जाम्पल। सो
धैर्य रखना, ठीक है। हर एक के क्या है, दो दो फॉर्मूले हैं, किसी के 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो हम इन फॉर्मूल्स को देखते हैं कैसे बने हैं। अब मैंने आपको बताया था, अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर वे में लिखा हुआ है कि मेन हम कैलकुलेट कर रहे हैं कौन सी सीरीज से। हम सबसे पहले करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से। इन दोनों के 2 मेथड है, जिसे हम एक को कहेंगे डायरेक्ट मेथड, एक को कहेंगे शॉर्टकट मेथड, जिसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है। शॉर्टकट में कैलकुलेशन कम होती है, डायरेक्ट के अंदर थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। देखो कैसे करनी पड़ती है। अब मैंने बोला मेरे पास एक डाटा दे रखा है एक्स, इंडिविजुअल सीरीज है। देखते ही पहले आपको ये देखना है कि सीरीज आपको कौन सी है, फिर उसी हिसाब से क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो केवल एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा। इंडिविजुअल सीरीज है तो क्या लगेगा, छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, और वो क्या है, समेशन ऑफ एक्स। मतलब कि ये जो आपको डाटा दे रखा है ना, इन सभी का जोड़ करना है, ऐड करना है, और बटे में क्या करना है कि कितने नंबर में, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम निकालने, हमारा सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या है। हमने सीरीज देखी, निकालना क्या है, मीन निकालना है, हमें मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, राइट। तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स चाहिए। तो समेशन ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, इन सब का टोटल करके समेशन ऑफ एक्स निकलेगा। तो हम टोटल करते हैं फटाफट। हम हेल्प लेंगे हमारे कैलकुलेटर की, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है हम फटाफट लिख देते हैं, 5 + 8 + 10 + 12 + 15 + एंड 16। तो कितना हो गया, 66 हो गया। समेशन कितना हो गया आपका, 66 हो गया है। ये निकल गया। एन निकालना है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये हो गया। तो दोनों चीज़ आ गई हमारे पास, तो सीधा पुट करना है 66 अपॉन में 6। तो इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। दैट मीन्स 11 हमारा क्या है, एवरेज है। मतलब कि ये इसकी सेंटर पॉइंट है, इस सीरीज की सेंटर पॉइंट है। अब देखिए हमारा 11 कहाँ लाई करेगा, हमारा 11 यहाँ लाई करेगा, ठीक है। अब देखो 3 ऊपर हो चुके हैं, 3 नीचे हो चुके हैं, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट आया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। समेशन क्या होता है, एक्स सीरीज का पूरे का सम ऑफ ऑल आइटम, एंड नंबर ऑफ आइटम क्या होती है, ये कि इनकी संख्या गिननी है। आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। आपकी जो क्या होते हैं परसेंटेज निकालते हैं उसी की तरह था, राइट। शॉर्टकट मेथड में क्या है, शॉर्टकट मेथड में जस्ट थोड़ा सा एक ट्रिकी है कि क्या है कि यहाँ पर ए आ जाता है, ए आ जाता है और डी एक्स आ जाता है। ए और डी एक्स का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कोई भी मीन। अब तो हमारा प्रॉपर निकल गया, 11 निकला है, बट हम एक तरीका ये है कि हम एज्यूम्ड मीन से कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या होता है कि सीरीज में से ना आप कोई भी नंबर छाट लो। मोस्टली आप क्या करना है, सेंटर के छाटने हैं। अगर आपके पास 5 नंबर होते, ऐसे 5 नंबर होते तो सेंटर का ये हो जाता, आप इसको छाट लेते, तो नॉर्मल सी बात है डायरेक्टली ये मीन सही निकलता। बट आपके पास 6 नंबर है तो आप कौन सा छाटोगे, इन दोनों में से कोई एक छाटोगे। तो कोई भी छाट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप नीचे वाला छाटो या ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर वाले को लेके चल रही हूँ। मैंने ये एज्यूम्ड मीन मान लिया। मैंने क्या करा, ए को क्या मान लिया, 10 मान लिया, एज्यूम्ड मीन है ये, ठीक है। तो हमें उसके बाद हमें क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस के समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि टेक अ एज्यूम्ड मीन। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें एज्यूम्ड मीन लेना है, देन उसके बाद हमें क्या लेना है, डी एक्स निकालना है। और डी एक्स कैसे निकलेगा, जो आपकी जो एक्स सीरीज है ना उसमें से ए को माइनस करते जाना है, माइनस करते जाना है, माइनस करते जाना है। अब आप ये कहोगे शॉर्टकट क्या है, कहाँ से कैलकुलेशन आसान होगी। मैं बताती हूँ कैसे कैलकुलेशन आसान है। पहले हम क्या करते हैं, डी एक्स निकालते हैं। डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस के 1। अब देखो एक्स क्या है 5, ए क्या है 10, एक्स क्या है, इसका क्या आएगा माइनस के 5 आएगा, कोई बात नहीं। ये क्या है 8 माइनस के 10, ये कितना आएगा माइनस के 2 आएंगे। ये है 10, फिर है ए हमारा 10, तो ये आ जाएगा 0। फिर है 12 माइनस के 10 इज इक्वल टू 2। फिर है 15 माइनस के 10 इज इक्वल टू 5। फिर है 16 माइनस के 10 इज इक्वल टू 6। ये समझ में आया, इतना समझ में आया। अब आप क्या करोगे, हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ डी एक्स। इसका हमें समेशन चाहिए डी एक्स, तो हम इसको ऐड कर लेंगे,
ठीक है जी। 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, सीधा आंसर क्या आया 6। क्या आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी? इस तरह से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। चाहे कितनी बड़ी नंबर हो, आपको तो मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल लिया है, बट आपको जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना तो एग्जाम्पल आपके बड़े बड़े नंबर में आएंगे, जैसे कि 75, 89, 88, 89, 99, 98, 92, तो इस तरह से। ठीक है जी। आपने समेशन क्या 6 आ गया। ठीक है जी। अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है कि समेशन ए प्लस के समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन। तो हमारा ए क्या था 10, समेशन ऑफ डी एक्स क्या है 6, एन कितना है 6, तो इसको कट करोगे तो 1 आएगा। तो कितना आ गया आंसर? सेम रहेगा बच्चे। आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये हो गया हमारे इंडिविजुअल सीरीज विद द हेल्प ऑफ द मीन मेथड से। ठीक है। अब हम इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको स्टेप लर्न करने हैं। टेक अ अज्यूम्ड मीन। दूसरे नंबर पे क्या कर रखा है, टेक डीएक्स। डीएक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस का ए और सम ऑफ, फिर डीएक्स करेंगे, मतलब इनका जो आया था अपना उनका टोटल करेंगे, देन अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत आसान सा है, समेशन ऑफ डीएक्स अपॉन में एन। ठीक है जी। आई होप आपको ये जो पॉइंट है इंडिविजुअल सीरीज का मीन मेथड से वो समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की ओर, जो मेथड है डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या निकालेंगे, मीन को निकालेंगे। इसके अंदर भी 2 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। सेम अगर आपको ये समझ में आएगा ना मीन का इंडिविजुअल, तो आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है, डिस्क्रीट में क्या होते हैं 2 आते हैं, डी से याद रखो 2। तो एक तो होगा एक्स, एक होगा वाई, एक होगी इसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। आपको 2 चीज मिलेगी। ठीक है जी। तो आपको पहले क्या निकालना है, समन निकालना है, देन एन का निकालना है, नंबर ऑफ आइटम, जिसका हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर एन क्या होगा आपका, एफ में जो दिया हुआ है ना डाटा, उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे एन का मतलब था नंबर, ऐसे काउंट करना था 1 2 3 4, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, सम करना है, सम अप करना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या कहते हैं। अब मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल, हमें क्या दे रखा है, ऐसे डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है एफ और एक्स की। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको डिस्क्रीट सीरीज देखते ही आपको क्या देखना है, फॉर्मूला लगाना है। जस्ट इसमें क्या ऐड हुआ है, अगर एफ आ गया है तो एफ को केवल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। बाकी वही सेम है, बट यहाँ पर एन का मतलब क्या है, इनका ऐड करना है। अब इनको पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, एफ एक्स करेंगे, तभी तो हमारा क्या निकलेगा, सम ऑफ एफ एक्स। राइट, एफ एक्स कर लीजिए इसको। ठीक है जी, आ गया समझ में। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 24, 45, 80 एंड 132, एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे 84, एंड देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। ठीक है जी। अब इनका ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, आपके एग्जाम के अंदर आप लेके जा सकते हो। ऐड करने के बाद मेरे पास आया 430, तो ये तो निकल गया मेरे पास 430। अब फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है हमें। फ्रीक्वेंसी का ऐड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का ऐड होगा आपके पास 40, तो इसके पास 40 आ गया। इन सभी को डिवाइड करेंगे ना कैलकुलेटर में, देखो 40 डिवाइड में एंड 40, तो क्या नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा होगा, दिख रहा है आपको कि 10.75 आया मेरे पास, 10.75, जो कि अराउंड 11 के ही होगा। समझ, ये क्या है आपका मीन निकालने का तरीका, वो भी डिस्क्रीट सीरीज में। अब इसका शॉर्टकट ही यूज करते हैं। शॉर्टकट में मैंने आपको क्या बोला था, शॉर्टकट में केवल एक बात है याद रखनी है आपको। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको एज्यूम्ड मीन लेना है। इसमें से कोई भी आप एज्यूम्ड मीन ले सकते हो। ठीक है जी। अब हम क्या निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन निकालने के बाद हम निकालते हैं डीएक्स। डीएक्स किस में से निकलेगा, आपकी इस सीरीज में से निकलेगा। राइट, तो आपको जो एज्यूम्ड मीन लेना है ना, तो वो इसी सीरीज में से निकलेगा। कभी आप इसमें से उठा के लेने लग जाओ, नहीं, इससे तो हमारा केवल एन का समेशन ही होगा, जो कि हमारे पास है 40। ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन लेना है, वही मैं दोबारा से 10 ले रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डीएक्स, फिर हम निकालेंगे एफ इंटू डीएक्स। तो डीएक्स निकालेंगे, तो जो अब आपने पीछे निकाला था ना इस तरह से, डीएक्स क्या था, -5 -2 0 2 5 6। राइट, यही हम क्या रखेंगे, एज्यूम्ड मीन को रखेंगे। ठीक है जी।
देखो अब इनको वैसे मैं माइनस करके फिर बता देती हूँ कि x माइनस के a में होता है, पहले x आएगा फिर a आएगा। अब इनको माइनस करते जाओ, 8 में से 10 गया माइनस के 2, 9 में से 10 गया माइनस का 1, 0 1 2 3। ठीक है जी। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तब जाके मैं ऐड करना है, कभी इसका ऐड करने के लिए बैठ जाओ, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना ईजी हो जाएगा। अब किसी को मान लीजिए फटाफट इतना टाइम नहीं है कैलकुलेटर यूज़ करे, अब इसकी मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अगर किसी को याद है तो एज इट इज लिख सकता है 132, है ना। तो इनके लिए शॉर्टकट मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, टाइम सेविंग होता है। तो 3 दूनी 6, माइनस के 5, 0 12 14, मल्टीप्लाई कर रही हूँ कभी सोचो ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और 3 बजे 15। अब इनका ऐड करेंगे ना तो क्या आएगा हमारे पास। अब ये देखो 6 5 माइनस के 11, तो ये हो गए हैं। इनको ऐड करने के बाद इनमें से जब 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 30। जो चीज़ हमें निकालनी थी वो निकल चुकी है। हम समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए था, हमें एफ डी एक्स चाहिए था और ये निकल गया। तो फॉर्मूले में पुट करो, एन हमारा क्या था 10 था, प्लस के 30 अपॉन में 40 कट। इसको निकालेंगे क्या निकलेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे ना 0.75 आएगा, क्योंकि ये चौथे का ऐसे नहीं हिस्सा है। तो 0.75 और 10 में प्लस करेंगे तो 10.75 आ जाएगा। आंसर सेम आएगा, चाहे किसी मेथड से कर लो आंसर सेम आएगा। समझ में आया। तो एक सीधा सा फंडा अगर मैं बताऊं कि आपको क्या याद रखना है कि अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज आ जाए तो केवल और केवल समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन रखना है। अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो शॉर्टकट में क्या होगा, सबसे पहले एज्यूम्ड मीन लेना है। एज्यूम्ड मीन लिया तो आपको प्लस में समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन करना है। ये तो हो गया हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज का। अगर डिस्क्रीट है तो नॉर्मल सी बात है, दो चीज आएंगी, तो दो चीज आएंगी तो इसको साथ में फिर क्या कर देना है, ये डी एक्स आ जाएगा, सॉरी इसके साथ एफ से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन ए प्लस के, अगर आप शॉर्टकट यूज कर रहे हो तो समेशन ऑफ एफ डी एक्स इंटू एन। ज़्यादा बड़ी बात है नहीं ना। ये फॉर्मूला याद हो गया तो आप सारे याद कर सकते हो, आगे मैं जितने भी करवाने वाले हूँ, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखो मैंने स्टेप भी लिखे हो, आप इसको स्टेप के साथ फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये अब हम कंटिन्यू सीरीज से करेंगे। कंटिन्यू सीरीज में हमारे पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग 3 मेथड दिए हुए हैं। आप इनको क्या है, आपको 3 मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्लास इंटरवल आ जाएंगे। कंटिन्यू सीरीज में क्या आती है, CI क्लास इंटरवल आ जाता है, जिसके अंदर सेम डिफरेंस होता है। 0 जैसे 0 से 10, 10 से 20, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहले हम 2 मेथड को डिस्कस करेंगे और ये तो बहुत फिर इसी के बाद ईजी हो जाएगा। सेम पैटर्न है, समेशन ऑफ डी एफ एम अपॉन में एन। एम पता है क्या है, ये एम है मिड वैल्यू। अब ये तो है नहीं कि ऐसे दिया हुआ है 10 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो आप इनको ऐसे कर पाओगे, दिखाई नहीं दे रहा, ये लो ऐसे कर पाओगे। इनके साथ आपको इनमें से क्या निकालनी होगी, मिड वैल्यू निकालनी होगी, मतलब कि इनके बीच का पॉइंट निकालना होगा सबसे पहले। इसमें स्टेप क्या है, कैलकुलेट द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वैल्यू को प्लस करो। अब नॉर्मल सी बात है, 2 चीज़ प्लस हुई है तो बाई में 2 तो करना पड़ेगा ही, ये आपको मैथ का रूल पता होगा। तो 10 बटे में 2 क्या आ जाएगा 5, फिर अगला 10 बटे में 20 बटे में 2, ये क्या आ जाएगा 30 बटे में 2 इंटू इज इक्वल टू 15, है ना, 15 आ गया। फिर क्या है 20 प्लस 30 और अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 50 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 25, है ना। तो ये क्या सीरीज बन रही है, ऐसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने क्या लिया है 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मैंने इनका मिड पॉइंट निकाला, क्या निकला 5, 15, 25। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, क्या नज़र आ रही है कि इनके बीच में 10 का डिफरेंस था, तो इनके बीच में भी 10 का डिफरेंस है, हमेशा याद रखना। फिर आपको सबकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो 100 तक दी हुई हो, सबको बस 10 10 10 10 10 10 ऐड करते जाना। बस ये ध्यान रखना कि इसी में कोई डिफरेंस कम तो नहीं है, ठीक है। और इस डिफरेंस को पता है क्या बोलते हैं, हम इसको आई से डिनोट करते हैं हम हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। आई हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और जो डिफरेंस है ना उसी को हम क्या करते हैं कॉमन
डिफरेंस को हम आई से डिनोट करते हैं। हमारे थर्ड फॉर्मूले के अंदर ये काम आएगा वर्ड, ठीक है, आई। समझ में आया? मिड वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, जो आपकी मिड वैल्यू आई है ना 5, 10, 5, 15, 25, ये आपकी क्या है मिड वैल्यू। और इसके साथ आपको क्या करना है, आपके एफ को मल्टीप्लाई करना है। आपको एफ हर जगह मिलेगा। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चों के नंबर इतने आ रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो मेरे पास क्या सीरीज है, मैं इसको पूरा लिख लेती हूँ क्योंकि पूरे में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, क्या है 0 से 7 है। आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, कभी सोचो कि मैंने कहीं और से उठाया, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 0 से 7 है, 7 से 14 है, 14 से 21 है, 21 से 28 है, 28 से 35 है, 35 से 42 है, 42 से 49 है। आपको इसमें नजर आ रहा होगा सब में डिफरेंस कितने का है, आपका आई कितना है 7 है। डिफरेंस क्या है 7 है। फ्रीक्वेंसी आपको दी मिलेगी, इतना डाटा आपको दिया मिलेगा। ये जो आगे मैंने कर रखा है ना ये नहीं मिलेगा, इतना आपको डाटा गिवन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मिड वैल्यू निकालनी है, एम निकालना है। एम कैसे निकालोगे, एम निकालेंगे हम इनको, इसको ऐड करेंगे लोअर वैल्यू को, और ये होगी अपर वैल्यू। लोअर वैल्यू प्लस में अपर वैल्यू डिवाइड में 2, ठीक है। क्या है लोअर वैल्यू प्लस में अपर वैल्यू डिवाइड में 2। अब लोअर वैल्यू क्या है इसकी 0 प्लस के 7, अपर 7 डिवाइड में 2 कितना होगा 7/2, इसका आएगा 3.5, ठीक है जी। एक और निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 7 और 14, तो लोअर क्या होगी 7, अपर क्या होगी 14 डिवाइड में हो गया 2, 21 हो जाएगा। डिवाइड में 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 10.5। आपको नजर आ रहा होगा इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो आगे इसके अंदर 7 प्लस करते जा सकते हो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह आ जाएगा 24.5। इसी तरह से कंटिन्यूस चलता रहेगा, तो इस तरह से आपको मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी। मिड वैल्यू नजर आ रही होगी, देखो 3.5, 10.5, 17.5, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 7 है। ये क्या है, एक तरह से आई है। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कि इतना सम हमारा ठीक है, कि हमारा जो डिफरेंस यहाँ था वो आपका यहाँ भी कंसिस्टेंसी से चल रहा है, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास क्या था कि हमें क्या करना है, इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। जो आपका एम आया ना उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एम की और एफ की, तो क्या बन जाएगा एफ एम बन जाएगा, एफ एम बन जाएगा। तो यहाँ पे पूरी सीरीज लिख लेना बच्चे, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। एग्जाम्पल यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा आपको, मैं बुक से शो कर देती हूँ। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ये हमने निकाल लिया, ये हमारे पास गिवन है। ये हमने अभी निकाले, इनकी इसके मिड वैल्यू निकाल ली है हमने, ठीक है। कैसे निकाली, एल प्लस के यू अपॉन में 2, एंड फिर हमें क्या करना है, ये जो अब निकला है ना इसको इसके साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो बहुत मुश्किल होगी जब आप किस मेथड से यूज करें, इसलिए कहते हैं शॉर्टकट मेथड इज अ वेरी मच, बहुत इजी। और जो स्टेप डेविएशन वाला है ना इसके अंदर, वो तो इससे भी इजी है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर देगा वो। बट पहले हम इसको देखते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। 19 गुना में 3.5, 25 गुना में 10.5, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा इनका सम। फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में एन, एन की आप ऐड कर लोगे, राइट। एम की एन जो है आपके पास गिवन, जो इसको ऐड करोगे, और उसके बाद आपको ये जो डिजिट लिखा हुआ है इस नंबर से आपको डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 26.49, ठीक है जी। बट शॉर्टकट मेथड के अंदर बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस में। आप इसमें से जो आपने ये एक्स की निकाले ना, ये जो मिड वैल्यू, इसमें से कोई भी आप मीन ले सकते हो, कोई भी, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर ये जो पहला स्टेप क्या होगा, एज्यूम्ड मीन निकालना होगा इसके अंदर। ये रहा, सॉरी, एज्यूम्ड मीन लेना है। देन उसके बाद एज्यूम्ड मीन के बाद हम क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। क्योंकि ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज से ही तो, ये जो x सीरीज से ही हमारे पास क्या आई है, ये मिड वैल्यू आई है लोअर अपर करके। तो हम इसको x भी बोल सकते हैं, कई बच्चे m बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हो आप। बट ये ध्यान रखना x और y के अंदर ही रखना, ज़्यादा डिफरेंस मत करना, या फिर x और f में करना, ठीक है। अब फॉर्मूला एफ से है तो आप इसको f ही रहने देना, क्योंकि ज़्यादा
कन्फ्यूजन हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब आपने इस कंटिन्यूस सीरीज से, ये जो आपकी सीरीज थी 0 7 7 14 14 28 28 35 35 42 42 49, इस सीरीज में से आपने क्या किया, आपने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि 3.5 10.5 17.5 एंड 24.5 ये आई। तो इसको हम x से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये x से ही तो निकल के आई है ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, dx निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसमें से dx निकालेंगे तो जो भी आपको दे रखा है ना, ये पूरी हम लिख ही लेते हैं, 28.5 और 45.5, इसमें से कोई भी निकालो। देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। 7 में से इसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा, 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, जो बीच का बचा है इसको मिड निकालो। तो क्या होगा, x माइनस के a। एज्यूम्ड हमारे पास क्या है, दिस वन, ये हमारा a है, और इसमें से ये माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है जी। आप माइनस करते चले जाएंगे तो हमारे पास सेम डिफरेंस आएगा। ये हमारा हमने क्या माना है, मिड वैल्यू मानी है, सॉरी इसको a माना है, एज्यूम्ड माना है, इसको हम यहाँ से सब में से माइनस करते चले जाएंगे। तो x माइनस के a, ठीक है। तो 24 में से जब 3.5 जाएगा, इसको मैं देखो ऐसे करके दिखाती हूँ, 24 में से 3.5 जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगी, 4 में से 3 गया 1, देन 21 हमारा माइनस का आएगा। ये भी 7 की टेबल ही चलेगी। जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो ना, जो डिफरेंस है ना वही मोस्ट ऑफ चलता चला जाएगा। इससे आपको ये हो जाएगा कि इतना स्टेप मेरा ठीक हो रहा है, इतना स्टेप मेरा क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो 21 आ गया, 14 आ गया, 7 आ गया, इसको माइनस करते चले जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 7 21 14, ठीक है। ये आने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट ओनली f से मल्टीप्लाई करनी है इस सीरीज को, ठीक है जी। किससे मल्टीप्लाई करोगे, f से मल्टीप्लाई करोगे, और ये कुछ ये निकल के आ गया। अभी मैंने बताया 21 आएगा माइनस के, फिर माइनस के 14, माइनस के 7 0, प्लस के साथ 14 21, इसको और इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकल कर आएगा। अब आप ये देखो कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा और ईजी हुई है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि वो हज़ारों में आ रहा था इसका ऐड, अब ये थोड़ा सा सेम में आ रहा है। क्या करना है, जस्ट a हमने जो माना था 24.5 एंड हमारा ये दे ही रखा है, ये हमने निकाल लिया है, फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, गिवन है, ठीक है जी। समझ में आया। ये था आपका मीन निकालना आपके विद द हेल्प ऑफ द कंटिन्यूस सीरीज। आपका लास्ट मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन को करने के लिए आपको जो मैंने अभी समझाया ना, आई, इसमें बस आई अलग है, इसमें क्या है, आई अलग है। इसका फॉर्मूला पता है क्या है, a प्लस के समेशन ऑफ f dx का डैश, ये जो डैश है ना ये अलग है, और इनटू में n गुना में i, ठीक है जी। इसको समझते हैं कैसे ये फॉर्मूला बनेगा, कैसे इसका मतलब है। अब देखो a का तो मतलब सेम ही रहेगा। a का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन, जो हम x की सीरीज में से ढूंढते हैं, है ना, जो हमें x की सीरीज दी हुई है। अब देखो कंटिन्यूस सीरीज में हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब मिड वैल्यू को ही क्या कहेंगे, हम x की सीरीज कहेंगे, और फिर इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, फिर हम dx निकालेंगे, राइट। dx कैसे निकलता है, x माइनस का a, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर dx i डैश का मतलब क्या है, dx डैश हमें इसको बोलेंगे। dx डैश का मतलब क्या है, जो हमारा क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस था ना, ये जो डिफरेंस था, ठीक है, ये जो बीच का डिफरेंस है ना, उसको हम क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। मैंने आपको बोला था अभी, इस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये क्या है, हमारे पास आई होते हैं। क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो भी वैल्यू आएगी ना, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर क्या आई थी, 5 आई थी मिड वैल्यू, 10 15 आई थी, 25 आई थी। तो इस मिड वैल्यू को क्या करना है, जो dx है हमारे पास, सॉरी बोलने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, बट मैं आपको फिर दोबारा से बोल रही हूँ, x मिड वैल्यू यहाँ पे निकाली हमने, ठीक है। इस मिड वैल्यू की हेल्प से फिर हमने क्या निकाला, dx निकाला। dx का मतलब क्या है, x की जो ये सीरीज आई थी उसमें से एज्यूम्ड मीन को लेस एज्यूम करना है, और फिर हमें क्या करना है, dx निकालना है। dx हमारा मान लीजिए 5 आया, 15 आया, 25 आया, 35 45 55, ठीक है जी। अब इनका डी क्या है, हमारा 10 है, तो dx कैसे निकलेगा, dx अपॉन में i। dx हमारा क्या है,
5, डिफरेंस क्या था हमारे पास 10, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 ऐसे बनेगा ये। इसको हमें जस्ट क्या करना है, डिवाइड करना है। देन इसको फिर हमें ये हमारा क्या निकल जाएगा, dx डैश निकल जाएगा। फिर हमें इसको f से मल्टीप्लाई करनी है। देखो एक बार ही करोगे तो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बट ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए होता है। अब देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी आपको, 275 को क्या पता 25 से मल्टीप्लाई करने पड़े, क्या पता 29 से मल्टीप्लाई करनी पड़े, बट इस तरह से छोटी वैल्यू आ जाएगी। अब f की वैल्यू कुछ भी दे रखी है, आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ईजी से कर सकते हैं, है ना। बस आपको क्या करना है, 7 से जो ये आपका जो i है उसको पहले इससे डिवाइड करना है। अब देखो हमारे एग्जाम्पल में क्या चल रहा था, अब हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल दे रखी है, ठीक है जी, f हमारे पास है, ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको मिड वैल्यू निकालनी है। गांठ बांध लो, सबसे पहले आपका क्या स्टेप है, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू के साथ निकलते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 2 वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद आपको देखना है कि सबसे आसान मेथड लगाऊं या मुश्किल लगाना है। आसान मेथड लगाना है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे करनी पड़ेगी इजी करने के लिए, बट अगर आपको मुश्किल मेथड लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फ़ायदा ये है इसमें थोड़ी सी एरर होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा एरर को कम करने के लिए और टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए हमें क्या करना है, आपको dx निकालना है। dx कैसे निकलेगा, इसमें से कोई भी एज्यूम्ड मीन मान लेना, a मान लेना, फिर उसको क्या करना है, x में से a माइनस करना है। यहाँ तक अभी तक हम करते आ रहे थे, है ना, करते आ रहे थे ना। तो अब क्या करना है आपको, बस इस dx को i से डिवाइड करना है। आपका यहाँ पर i कितना है, 7 है, डिफरेंस आपका 7 है। तो इसको इस वाली पॉइंट को क्या करोगे, 7 से डिवाइड करना है। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या हो जाएगा, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 से डिवाइड कर दोगे 0, फिर ये 7 एकम 7 और ये फिर 7 दूनी 14, 7 या 21, ठीक है। आ गया समझ में, कितनी छोटी वैल्यू होगी, देखो 3 2 1 0 3 1 2 1। फिर इसको हम क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 19 गुना में 3 आप फटाफट कर सकते हैं, 57। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या करना है, इनका फिर समेशन करना है। समेशन ऑफ f dx डैश कितना हो जाएगा आपका समेशन, ये आपका समेशन होगा 78। देख पा रहे हो कहाँ कितनी बड़ी सिचुएशन थी, कहाँ ये छोटा सा वर्ड आ गया 78। अब जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस a क्या था हमारे पास 24.5, राइट। देखो मैं यहाँ कर देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। a क्या है हमारे पास 24.5 प्लस इसका समेशन क्या निकला है 78 हम इसको यहाँ पुट करेंगे 78 एन हमारा वही चल रहा है 274। बस इसमें यही डिफरेंस है, इसमें गुना करनी है i से। एक तो आप हर जगह मल्टीप्लाई करते चलोगे, एक जगह छोटा सा मल्टीप्लाई करना है जो कि हमारे पास है 7। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 26.49। इन सब के जितने मेथड मैंने समझाया ना, इनका एक कंक्लूजन आपको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। मीन आपका सेम निकलेगा, चाहे किसी मेथड से निकाल लो, ठीक है, बट डिपेंड करता है ये सीरीज के ऊपर। अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है, इसी के बेस पर आपकी मीन की प्रॉपर्टी बनेगी, जो कि प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है 4 नंबर के अंदर आपको मोस्ट ऑफ देखने को मिलेगी। देखो मैं इसका कंक्लूजन ड्रॉ करती हूँ। अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है तो आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। क्या लगाना है मीन निकालने के लिए कि समेशन ऑफ x अपॉन में n, ठीक है जी। बट इसी के अंदर जब शॉर्टकट की बात की जा रही है, शॉर्टकट में हमेशा एज्यूम्ड मीन लेके चलेंगे। तो यहाँ पर सीधा सा लॉजिक है कि a को प्लस करेंगे समेशन ऑफ x अपॉन में n, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आपका मीन आ जाएगा। ये तो था हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज जिसमें केवल एक x की वैल्यू दी होती थी, ऐसे वेरिएबल एक। बट अब बात की जाए डिस्क्रीट सीरीज की तो इसके अंदर 2 चीज़ें मिलेंगी, एक x मिलेगा, एक f मिलेगा, एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एक वेरिएबल मिलेंगे। इसमें भी 2 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट।
पहले हम डायरेक्ट देखते हैं, जो आपने यहाँ लिखा था ना वही एज इट इज है, बट इसके अंदर जो जो चीज़ ऐड होती जाएंगी ना उसके हिसाब से हम उस फॉर्मूले में भी ऐड ऑन करते चले जाएंगे। तो क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन, ये आपका मीन है। अगर आप शॉर्टकट यूज कर रहे हो तो ए प्लस के समेशन ऑफ एफ एक्स। क्या मुश्किल है इसके अंदर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ट्रिक समझ में आई, ये ट्रिक आपको इस तरह से याद करनी है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आपको ये दोनों चीजें भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी। अब देखो, अब हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो इस कॉन्टिन्यूस सीरीज को कैसे करेंगे, इसके 3 फॉर्मूले बताए मैंने। तीनों फॉर्मूले को बहुत आसान मेथड से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या है, कॉन्टिन्यूस में आपको क्या मिलेगी, क्लास इंटरवल मिलेंगे। क्लास इंटरवल से आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एफ तो आपको दिया ही मिलेगा। तो एम और एफ का इसके अंदर फंडा है। जैसे इसके अंदर एक्स और एफ का होता था, इसमें एम और एफ का है। इसको आप एक्स से भी डिनोट कर सकते हो। तो कैसे करोगे कि समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में एन, ठीक है, एफ एम अपॉन में एन, ये आपका एक डायरेक्ट मेथड हो गया। अगर आपको शॉर्टकट मेथड से करना है तो शॉर्टकट मेथड क्या होगा, ए प्लस के समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में एन। समझ में आया, ये सारों का सेम है, सबका सेम फंडा है। यहाँ पर ए प्लस में होगा, ए प्लस में होगा, ए प्लस में होगा। और जैसे जैसे ये आपकी जो ऐड ऑन होते जाएंगे ना क्वेश्चन के अंदर ही, उसके हिसाब से यहाँ पे ये भी ऐड होता जाएगा। ठीक है जी। अब हमने एक लास्ट मेथड किया स्टेप डेविएशन का। स्टेप डेविएशन बहुत आसान है, जिसके अंदर हम डिफरेंस लेके चलते हैं। जो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है ना, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसका फंडा है और किसी का फंडा नहीं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ए प्लस के समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स डैश अपॉन में एन इंटू आई। और क्या है, बस ये डी एक्स जो डैश है ये निकालना पड़ता है। क्या कैसे निकलेगा, डी एक्स तो निकल जाता था, अभी तक हमने किया है ना। यहाँ पे सॉरी, ये समेशन ऑफ डी एक्स आएगा, समेशन ऑफ डी एम आएगा या फिर डी एक्स आएगा। ठीक है, डेविएशन निकालना। तो आपको क्या करना है, डेविएशन को आई से डिवाइड करना है, तो डी डैश में निकल जाएगा। आसान सा है। बट एक और इसके अंदर डिफरेंस है कि जब हम इंडिविजुअल सीरीज करते हैं ना, तो यहाँ पे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम मतलब कि कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोला गया। बट जब हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं, तो एन का मतलब ये नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का ऐड होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का ऐड होता है, फ्रीक्वेंसी ऐड होता है। जैसे कि इन सभी का टोटल। समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये कुछ जो आपका जो पूरे चैप्टर का जो मीन का सारांश था, जो आपका बेस है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के हिसाब से आपका मीडियन फॉर्मूला है, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा रिलेट करता है, और इसी तरह से मोड का फॉर्मूला है। आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी आएगा, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगर आप इसके ऊपर मैंने इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि हमने इसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा, इसकी फीचर्स के बारे में पढ़ा, इसका जो मेन कहाँ से ये फॉर्मूले उठ के आ रहे हैं हमने ये पढ़ा, है ना। तो क्या है, इस वीडियो के अंदर हमने केवल मीन को डिस्कस किया, क्योंकि अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोड और मीडियन का पढ़ेंगे। 1 बाय 1 आपको क्या करना है, इन फॉर्मूलाज को डेली बेसिस पे पढ़ना है। आपको क्या करना है, ऐसे पेज पे लिख कर सुंदर सुंदर में आपके जहाँ सोते हो ना वहाँ चिपका दो। डेली सुबह उठ के पढ़ोगे ना तो आपको लर्न अच्छे से हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फटाफट, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।